हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया था, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग जाकर पहले देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहाँ पे जो आपको एक बेल आइकन दिख रहा है, उस बेल को प्रेस करिए और ऑल पे प्रेस करिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। राम कितना उधार ले रहा है? 40,000 रुपये उधार ले रहा है। यदि वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि वर्ष में उसको ब्याज देना पड़ रहा है कितना? 7%। तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि वर्ष में लग रहा है उसको ब्याज, और क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख लेते हैं। जो जो चीज़ हम लोगों को दिया गया है पहले उसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे हम लोगों को पी दिया गया है, पी यानी कि मूलधन जो दिया गया है, पी क्या होता है? मूलधन, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो पी हो गया हम लोग का 40,000। आर रेट क्या है? दर क्या है? 7% रेट से वो ले रहा है। और एन यानी कि होता है वर्षों की संख्या, कितना साल के लिए ले रहा है? 2 साल के लिए ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 का पावर N, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? P कितना है हम लोग के पास? 40,000, ठीक है, इंटू 1+R क्या है? 7/100 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा आपका 40,000 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 100, 107/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से 40,000 इंटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 107/100। क्यों कर रहे हैं 2 बार? क्योंकि यहाँ पे पावर है, ठीक है ना। तो 107/100 इसको 2 बार हम लोगों ने लिखा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 4 गुना 107 गुना 107 बराबर हो जाएगा 4576796, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, ये आ गया। तो अब ये बताइए, यहां तक तो हो गया, अब उसको कितना ब्याज देना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करेंगे? 45796 में से, इतना में से क्या किसको माइनस कर देंगे? इतना में से हम लोगों ने कितना? मूलधन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का ब्याज कितना हो आ जाएगा? तो 5796 जो होगा, ये हम लोगों का ब्याज हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, और इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। गीता ने एक बैंक से 8,000 कर्ज लिया, ठीक है। गीता कितना कितना कर्ज लिया? 8,000 रुपये कर्ज लिए। यदि ब्याज की दर जो है 10% वार्षिक है, यानी कि वर्ष में उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करिए, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है, या फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में बताया जा रहा है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो अगर ब्याज वार्षिक संयोजन होता है तो उसका पहले निकालेंगे, और उसके बाद अर्धवर्ष का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हम लोग को? मूलधन, यानी कि पी जो दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना? 8,000 रुपये दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? 5% दर, सॉरी, दर जो है वो 10% संयोजन होता है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कितना समय के लिए ले रहे हैं हम लोग? समय हम लोग का लग रहा है 1.5 साल, 1.1/2 वर्ष के लिए, यानी कि 1.5 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वार्षिक ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर हो जाएगा P इंटू 1+R/100 का पावर N, ठीक है।
ये करेंगे इसके साथ, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, ब्याज जो है वो आधे वर्ष का टोटल, देखिए 1.5 वर्ष मतलब ये तो 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, साथ में क्या करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे आधे वर्ष का भी यहाँ पे निकालेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, आर में क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा, यानी कि जो भी बटा में है, जैसे 1 वर्ष पूरा हो गया और यहाँ पे आधा वर्ष, 1 वर्ष पूरा यानी कि 1 वर्ष के लिए ये चलेगा और ये आधे वर्ष के लिए चलेगा, इसलिए यहाँ पे ए बाई बी आ रहा है। ये नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो P जो है यानी कि मूलधन जो है वो कितना है, 8,000 है, इंटू 1 प्लस आर क्या है, 10/100 का पावर n, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस आर क्या है, 10 इंटू 1/2। ए बाई बी के जगह में क्या लिखिएगा, आधे वर्ष लिखिएगा, ठीक है ना, आधा वर्ष का लिखेंगे, बटा क्या हो जाएगा 100। चलिए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 8,000 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/10 इंटू यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 बचे 10, 5 एकम 5, यानी कि 1 प्लस 5/100। अच्छा इसको भी काट दे सकते थे हम लोग, 5 एकम 5, यहाँ पे आ गया 20, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे आपका 8,000 हो गया, इंटू इसको सॉल्व करेंगे 10 एकम 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/10 इंटू 20 एकम 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/20, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे आ गया 40। तो यहाँ पे आ गया 40 इंटू 11 इंटू 21। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा 9240, ठीक है। ये जो आंसर आया ये आया हम लोगों का, ब्याज जो है वो वार्षिक तरीके से आया, वर्ष के तरीके से आया। अब हम लोग निकालेंगे ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजन के लिए किस टाइप से करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 4 नंबर का, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा आधे वर्ष के लिए, यानी कि आपका टोटल वर्ष कितना था, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब मूलधन जो था हम लोग का कितना था, सेम रहेगा, वो 8,000 था, और यहाँ पे दर जो रहेगा, दर यानी कि आपका था 10% था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज ये होगा क्योंकि हम लोग आधे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5। तो यहाँ से ब्याज जो हो जाएगा हम लोग का 5% करके चलेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज है और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो समय है हम लोग के पास कितना, 1.5 साल का, यानी कि अगर इसको हम लोग क्या कर देंगे अर्ध वर्ष के लिए करेंगे, है ना, अर्ध वर्ष का अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग को 3 हो जाएगा, यानी कि वर्षों की संख्या क्या हो जाएगा 3, ठीक है। हर 6 महीने पे 6 महीना 6 महीना 6 महीना, यानी कि 18 महीना, तभी तो ये होगा ना 1.5 साल के बराबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग को निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है यहाँ पे मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 का पावर कितना n। तो यानी कि मूलधन क्या है, मूलधन है हम लोगों के पास 8,000 रुपया, इंटू 1 प्लस दर क्या है यहाँ पे 5%, 5/100 का पावर कितना आ जाएगा 3। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 20। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया 8,000 इंटू 20 को 1 से, तो यहाँ पे देखिए पहले लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, का पावर 3। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे 8,000 इंटू यहाँ पे 20 एकम 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/20 का पावर 3, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर क्या है 3 है, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो ये देखिए एक 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये सबसे ये पूरा कैंसिल, यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 9261, ठीक है, ये आ गया। चलिए ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर किया, ये क्या हम लोगों ने अर्धवर्ष के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, राखी ने 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर,
ठीक है, उधार लिया और काजल ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए, यानी कि काजल ने भी सेम पैसे सेम वर्ष सेम रेट, अच्छा रेट अलग है ना, काजल ने भी उतने ही राशि जो है उतने ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। ये चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ले रही है और ये साधारण ब्याज पे उधार ले रही है ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितना। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि राखी ज़्यादा पैसे जमा करेगी, पे करेगी, चुकाएगी, या फिर काजल ज़्यादा पैसा चुकाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, राखी द्वारा, ठीक है, सबसे पहले राखी का बात करते हैं। राखी द्वारा भुगतान करने योग्य ब्याज क्या है, तो ब्याज है उसका, तो टोटल जो उसके सामने जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा, 8,000 रुपये ले रही है। कितना दिन के लिए, 3 वर्ष के लिए ले रही है। और किस रेट से ले रही है, 6%, यानी कि 6/100 के 100 से ले रही है। तो इसका मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया 80 गुना 3 गुना 6, यानी कि 1440। ठीक है, ये राखी भुगतान करेगी इतना। अब काजल का निकालते हैं। ये जो आया साधारण ब्याज आ गया, अब काजल का निकाल लेते हैं। तो काजल द्वारा भुगतान, सेम लाइन लिखेंगे यहाँ पे, करने योग्य ब्याज बराबर, तो काजल द्वारा भुगतान करने योग्य ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 गुना 1 प्लस 4/100 का पावर 3। क्यों ऐसा हो रहा है, 3 साल के लिए। और यहाँ पे जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। और इसमें से अगर आप माइनस कर दीजिएगा टोटल मूलधन को, ठीक है, यानी कि ये तो हम लोगों का क्या आ गया, हम लोगों को देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे 8,000, क्यों थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मूलधन बराबर करते हैं 1 + p/100 का पावर r/100 का p × 1 + r/100 का पावर n, ये करते हैं। और इसी में ना जो इसका रेट आता है, यानी कि जो इसका ब्याज आता है, उसमें से मिश्र धन को मूलधन को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इससे पहले वाला में भी क्वेश्चन में वही क्या करा था हम लोगों ने। ठीक है, देखिए देख लीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8,000 × 1 प्लस, यहाँ पे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल अगर कर देते हैं यहाँ पे, या फिर हम लोग इसको कैंसिल अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 50, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि 1/25 का पावर 3 - 8,000। तो बस कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करना है वो चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा। 25 एकम 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26/25 का पावर 3 - 8,000। ठीक है, आप चाहें तो ये 8,000 को बाद में भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया 8.9 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 8,000, यानी कि ये जो है ये हम लोग का मिश्र धन है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यही करते हैं ना। आप इसमें पॉइंट को कंसिडर मत करिए, तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 999। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः राखी को कितना ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ा, इसमें से ये माइनस अगर आप कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा किसका है, इसका है, तो 1440 में से अगर आप 999 माइनस करिएगा तो उतना ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है इसको। ठीक है, तो राखी को 441 रुपया जो है वो अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो देखिए रेट था, वो वार्षिक दर कितना में ले रही थी, ये 6% रेट से वो ले रही थी, और ये जो है वो 4% रेट से ले रही थी। तो कहीं ना कहीं इसका तो कम लगेगा, तो भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि राखी को जो है
41 रुपये जो है अधिक भुगतान करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार ध्यान से बनाइए, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो वाकई आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पे आपको एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का जितना भी वीडियो है सब आपके फ़ोन में दिखे, आपको सबसे पहले दिखे, आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।